जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में। और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आप देख रहे हैं दोस्तों नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री में आज दोस्तों जो हमें पढ़ना है वो है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ये दोस्तों। इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है कम्युनल अवार्ड जो है घोषित किया गया और इसके क्या क्या जो है घटनाक्रम घटित हुए, उन चीज़ों को हम देखेंगे और डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे और पूना पैक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में उस टॉपिक पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों वो टॉपिक कोर एरिया है मॉडर्न हिस्ट्री के। वो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर वर्ष जो है कहीं न कहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दोस्तों क्या है? सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, और पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जिसको हम क्या कहते हैं 1932, जिसको हम क्या कहते हैं पूना समझौता। ठीक है, क्या कहते हैं पूना समझौता। तो दोस्तों सांप्रदायिक पंचाट क्या था, संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम चीजों को डिटेल में देखेंगे। सांप्रदायिक पंचाट का मतलब ये था दोस्तों कि जिस तरह पहले जो है धर्म के आधार पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था मिंटो मार्ले एक्ट के द्वारा, जो मिंटो मार्ले जो है सुधार कहा जाता है, उसी की तर्ज पे जो है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाते हैं, उसके बाद ये जो है पंचाट की घोषणा होती है। इसमें दोस्तों क्या है कि हिंदुओं से अलग जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात कही गई थी। ठीक है, इसी पे कुल मिला के विवाद था। जैसे अल्पसंख्यक में पहले जो है मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यकों की श्रेणी में थे, अब दलितों को भी उसी आधार पे जो है एक अलग निर्वाचक मंडल के तहत जो है उनका चुनाव होना था। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये व्यवस्था सिर्फ प्रांतीय विधान मंडलों में लागू थी। तो आइए देखते हैं कैसे ये चीजें घटित होती हैं। जब दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन इसकी पिछली क्लास में कंप्लीट हुआ है। तीनों गोलमेज सम्मेलन को हमने एक वीडियो में अच्छे से कवर किया है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, किसने नहीं भाग लिया और क्या परिणाम हुए वो वहां पर डिस्कस किया गया है। तो गोलमेज सम्मेलन में जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें दोस्तों इसमें दो बात थी। क्या थी? विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्ग के लिए, और दलित वर्ग के लिए क्या था? पृथक निर्वाचन मंडल की क्या थी दोस्तों? मांग थी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को उठाया, लेकिन गांधी जी ने क्या किया दोस्तों? गांधी जी ने क्या किया? इसका विरोध किया। ठीक है, इसका बहिष्कार किया। तो कुल मिला के इन दोनों मुद्दों पे, मतलब एक तो विभिन्न संप्रदायों के लिए और दूसरा दोस्तों दलित वर्ग के लिए, जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी, जो मुद्दा था वो सर्वसम्मति से बन नहीं पाया, मतलब उसकी मांग पूरी नहीं हो पाई। इसलिए क्या हुआ, ये जो है ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, तो सम्मेलन ने क्या किया? सम्मेलन ने दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए कि ये समस्या कैसे सुलझेगी, तो इसके लिए क्या किया?
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को क्या किया, डोनाल्ड को प्राधिकृत किया, मतलब इनके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को ऑथराइज्ड किया गया कि आप ही इस समस्या का कोई समाधान निकालें। हमने देखा था दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, और ब्रिटिश सम्राट ने उसका उद्घाटन किया था, ठीक। तो इनको जो है प्राधिकृत किया जाता है, किसको, रैमजे मैकडोनाल्ड को इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, प्राधिकृत किया जाता है। 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करते हैं, अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा करते हैं। ये कब की बात है दोस्तों, 16 अगस्त 1932 की बात है, ठीक है। अब इसको क्या कहा गया, इसी को सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, इसी को कम्युनल अवार्ड कहा गया या सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। क्लियर हुआ। अब ये था क्या, क्या है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड क्या था। आइए इसको समझा जाए दोस्तों। आइए देखते हैं ये था क्या। अब देखिए दोस्तों, इस व्यवस्था में क्या किया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीट या स्थान क्या कर दिए गए, कुछ सीट या स्थान सुरक्षित कर दी गई, ठीक है। किसके लिए, जो माइनॉरिटीज थी, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय था, उसके लिए कुछ सीट क्या कर दी गई, सुरक्षित कर दी गई या रिजर्व्ड कर दी गई, ठीक है। क्या कर दी गई, रिजर्व्ड कर दी गई, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण होता है, इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। तो रिजर्व कर दी गई मतलब आरक्षित कर दी गई, ठीक है, कि वो सीट जो है केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही होगी, ठीक है, बात खत्म। अब देखिए आगे क्या है, ये जो है दोस्तों, इनका जो चुनाव होगा, ये जो रिजर्व सीट है, इनका जो चुनाव होगा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही किया जाएगा, समुदाय द्वारा ही किया जाएगा। अब बात समझिएगा, इनका जो चुनाव होगा इन सीटों का, ये अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। बात हुई क्लियर। अब देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में सीट रिजर्व की जाती है।
अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन आता है ये देखेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय में कौन आता है ये देखेंगे। तो पहले तो देखिए दोस्तों, मुसलमान और सिख। मुसलमान सिख जो है पहले से ही इस अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल थे, ठीक है, वो माइनॉरिटी में पहले से ही शामिल थे। अब इसमें जो है हिंदुओं से अलग करके दलित वर्ग को भी इसमें शामिल कर दिया गया। मतलब अब जो अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा होगी उसमें कौन कौन आएगा, मुसलमान और सिख तो पहले से ही उसमें शामिल है। अब जो है दलित वर्ग भी इस अल्पसंख्यक समुदाय का एक हिस्सा होगा और इनके लिए भी विधानमंडलों में कुछ सीट जो है आरक्षित की जाएगी, जिसका निर्वाचन क्या होगा, एक पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात क्लियर हुई दोस्तों? चलिए, ये बात क्लियर हो गई कि एक पृथक निर्वाचन मंडल जो है बनाया जाएगा इस अल्पसंख्यक समुदाय की सीटों के चुनाव के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि समस्या कहां। अब इसके तहत क्या हुआ, मुसलमानों, ठीक है, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, ठीक है, ये भी माइनॉरिटी में थे दोस्तों, ये लोग भी माइनॉरिटी में थे। तो इनके लिए तथा अन्य के लिए, तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। मतलब क्या दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए। मुसलमान सिख तो पहले से थे, हमने बताया, दलित जो है शामिल हो गए हिंदुओं से अलग करके, और कुछ जो है जो ईसाई थे या आंग्ल भारतीय थे, इनके लिए भी क्या किया गया, पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। बात समझ में आई? ये पहले क्या थी, ये व्यवस्था पहले कहां थी, केवल प्रांतीय विधान मंडलों में ही लागू थी। मतलब ये व्यवस्था जो है, जो सांप्रदायिक पंचायती व्यवस्था है, ये पूरे जो है ब्रिटिश भारत पे लागू थी। ठीक है, प्रांतीय विधान मंडलों में ये पहले से लागू थी, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पे लागू किया गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है गांधी जी का आमरण अनशन, मतलब फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ मतलब मरने तक जो है अनशन, आमरण अनशन शुरू करते हैं गांधी जी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे का क्या घटनाक्रम होता है और क्या इसका विरोध होता है। ठीक है, 20 सितंबर 1932, 20 सितंबर 1932, ठीक है, 20 सितंबर 1932 को क्या होता है, गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, अपना पहला आमरण अनशन, अपना पहला आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 में कहां से शुरू किया, यरवदा
जेल में। ठीक है, कहां शुरू किया? यरवदा जेल में। और किसके खिलाफ? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ, पंचाट के विरुद्ध, जिसको हम कहेंगे कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध ये पूछा जा सकता है कि किसके विरुद्ध इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। पहला अपना आमरण अनशन शुरू किया दोस्तों, तो पहला जो आमरण अनशन शुरू किया इन्होंने वो किसके खिलाफ शुरू किया? सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड द्वारा, जो किसके द्वारा लाया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया। 20 सितंबर 1932 की बात है। कहां इन्होंने शुरू किया? पुणे की यरवदा जेल में। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस अनशन के बाद होता क्या है घटनाक्रम? 24 सितंबर, 20 सितंबर को ये शुरू करते हैं। 4 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को क्या होता है दोस्तों? अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य क्या होता है? एक समझौता होता है। अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच क्या होता है दोस्तों? एक समझौता होता है। ठीक है, एक समझौता होता है। उस समझौते को क्या कहा जाता है? पूना समझौता, या इसको हम यरवदा समझौते के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम याद रख लीजिएगा, चाहे पूना समझौता या पूना पैक्ट आए या फिर यरवदा समझौता, यरवदा पैक्ट आए, दोनों का एक ही मतलब है। होता किसके बीच है? B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच समझौता होता है। किस मुद्दे पे? सांप्रदायिक पंचायत के मुद्दे पे, जिसमें दलित के लिए जो है B.R. अम्बेडकर क्या करते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, रिजर्वेशन सीट की मांग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार इसको सम्मति, ये जो है पूना समझौता जो होता है, ब्रिटिश सरकार इसको क्या करती है? सम्मति देती है या समर्थन देती है। ब्रिटिश सरकार के सम्मति देने के पश्चात किस दिन? 26 सितंबर 1932 को, 20 को शुरू किया था, 26 सितंबर 1932 को क्या होता है दोस्तों? गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। तो मतलब तथ्य क्या बनता है आपके लिए? 20 सितंबर 1932 से लेकर 26 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ अपना पहला आमरण अनशन किया। ठीक है, 24 सितंबर को क्या होता है? B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच क्या होता है? एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता या यरवदा समझौता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए इस पे महत्वपूर्ण है, गांधी जी ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था। गांधी जी ने इस पर किसकी बात है? किसकी बात है? ये पूना पैक्ट की बात है। ठीक है, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, अब दोस्तों दलित, अब हिंदू जात की ओर से एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया और दलितों की तरफ से एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया। सवाल पूछेगा दलितों की तरफ से जो है किसने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया, या ये सवाल बन सकता है कि हिंदुओं की तरफ से जो है यरवदा पैक्ट या पूना पैक्ट पे किसने हस्ताक्षर किया। आइए देखते हैं। ये पैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इसकी बैकग्राउंड, इसका रीजन
आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न बहुतायत रूप से पूछा जाता है। पूना पैक्ट से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इसको एक एक तथ्य को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वो दो व्यक्ति कौन थे। दलित वर्ग और हिंदू वर्ग। तो कट्टर हिंदू की बात आए दोस्तों तो हमेशा जो है दिमाग में एक छवि बना के चलिएगा। अगर कट्टर हिंदू की बात आए तो यहां पर मदन मोहन मालवीय, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर किया और दलित वर्ग की तरफ से जो है, जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने ही हस्ताक्षर किया। पूना पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग की तरफ से किया था और हिंदू वर्ग से जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। बात क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, अब ये जो है और भी लोगों ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये पर्याप्त है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, इसमें दोस्तों क्या था, प्रांतीय विधानमंडलों में जो सीटों की रिजर्व सीटों की संख्या थी, प्रांतीय विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में जो दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 71 थी। ठीक है, क्लियर हुआ? सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या क्या थी? 71 थी। अब इसके बाद जब गांधी जी के अनुयायियों और अंबेडकर की तरफ से या दलितों की तरफ से जो है, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट, इसमें यह कहा गया कि आप अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मत करिए, बल्कि आप सीटें और ले लीजिए, और ज्यादा जो है सीटें आप रिजर्व ले लीजिए। तो इस सीट की संख्या बढ़ाई गई दोस्तों। इसको जो है पूना पैक्ट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ये देखिए कितनी अधिक संख्या हो गई। कितना कर दिया गया? 148। कुछ बुक में दोस्तों 147 संख्या मिलती है, कुछ बुक में 147 मिलती है। ठीक है, लेकिन सही उत्तर 148 है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। अगर किसी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में 148 नहीं आता है तो आप 147 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितनी संख्या थी बढ़ा के? 148 संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? और केंद्रीय विधानमंडलों में, ये तो हो गया प्रांतीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया दोस्तों? सामान्य वर्ग की जो सीट थी, इसमें से सामान्य वर्ग की सीटों में से 18%, कितना दोस्तों? सामान्य वर्ग की सीट में से 18% सीटें जो है दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। मतलब आप देखिए क्या व्यवस्था बनी। सांप्रदायिक अवार्ड के अंतर्गत जो है क्या व्यवस्था बनाई गई
कि दलितों के लिए जो रिजर्व सीट कितनी बनाई गई, 71, और पूना पैक्ट में क्या किया गया, पूना पैक्ट में इसको बढ़ा दिया गया, 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में जो जनरल सीट थी, सामान्य वर्ग की सीट थी, इसमें से जो है 18% सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी गई, दलित वर्ग के लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है, ये जो है व्यवस्था बनाई गई पूना पैक्ट में। ठीक है, अब दोस्तों जब पूना समझौता हो जाता है, पूना समझौता जब कंप्लीट हो जाता है, तो महात्मा गांधी की रुचि फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब उनकी रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन से हट जाती है। क्लियर हुआ? अब वो पूरी तरह से फोकस करते हैं किस पे, गांधी जी का फोकस किस पे आ जाता है, गांधी जी का पूरा फोकस किस पे आ जाता है, अस्पृश्यता आंदोलन पर। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये रुचि ले रहे थे, अब अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन पे ये फोकस करते हैं, मतलब रचनात्मकता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन जो है में रुचि लेने लगते हैं, और जो है एक लीग की स्थापना करते हैं जिसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अस्पृश्यता विरोधी लीग। इसकी क्या करते हैं कि इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, मतलब अब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से मुंह मोड़ लिया और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की तरफ अपना ध्यान देना शुरू किया, और एक जो है लीग की स्थापना करते हैं दोस्तों। उस लीग का क्या नाम है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। ठीक है, बाद में जो है ऑल इंडिया, इसको क्या कहेंगे, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, हरिजन सेवक संघ। बाद में इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या हो जाता है, हरिजन सेवक संघ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। किसके, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का बदला नाम क्या होता है अब, हरिजन सेवक संघ। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं प्रथम, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक संगठन और था हरिजनों के उत्थान के लिए, उसको भी देखते हैं। आइए उसको भी देखा जाए, वो संगठन कौन था, दलित वर्गों का संघ। दलित वर्गों का संघ, जिसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेस्ड क्लास लीग। डिप्रेस्ड क्लास लीग। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास लीग, दलित वर्गों का संघ। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की, बाबू जगजीवन राम। यह सवाल पूछा जाता है कि दलित वर्गों का संघ, इसकी स्थापना किसने की, तो बाबू जगजीवन राम ने की। ठीक है दोस्तों,
अब एक दूसरा संगठन है, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अलग अलग संगठनों के अलग अलग संस्थापकों का नाम आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हरिजन सेवक संघ का पहले क्या नाम था? ऑल इंडिया अस्पृश्यता विरोधी लीग, बाद में इसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसकी स्थापना किसने की थी? लीग जब ये था महात्मा गांधी ने की थी, बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ हो गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? घनश्याम दास बिड़ला। इस तरह जो है दलित वर्गों का संघ या डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की? बाबू जगजीवन राम। अब आगे देखते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है कब स्थापित हुआ और इसकी स्थापना किसने की? तो 1942 में जो है स्थापना हुई इसकी। किसने की? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने की। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दोस्तों इस संगठन, मिलान से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि किस संगठन की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 1942 में स्थापना हुई। किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की? बाबू जगजीवन राम ने। और इसी के साथ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इसकी स्थापना MC राजा ने की वर्ष 1926 में। किसने की? MC राजा ने स्थापना की। तो अलग अलग संगठन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गलती न होने पाए। ठीक है, 14 अगस्त 1931 को B.R. अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी पॉपुलर है, महात्मा गांधी जी के बारे में याद कर लीजिएगा। कभी कभी सीधे जो है स्टेटमेंट परीक्षा में पूछ दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या था। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं। कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, परंतु लेकिन स्तर नहीं उठाते। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ये पूछा जा सकता है कि किसने महात्मा गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया, ये कथन किसका है? तो इसमें देखिए आलोचक ही कोई होगा जिससे गांधी जी की नहीं बनती थी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया B.R. अंबेडकर द्वारा। ठीक है, गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया दोस्तों? B.R. अंबेडकर ने दिया।
और 14 अगस्त 1931 को, 14 अगस्त 1931 को बंबई में, ठीक है, बंबई में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जब इनकी महात्मा गांधी से वार्ता हो रही थी, ठीक है। तो दोस्तों छोटी से लेके बड़ी बातें, सारी महत्वपूर्ण बातें जो सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में और उसके पश्चात जो है पूना पैक्ट के बारे में जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं, मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो आप असहज स्थिति में नहीं होंगे, आप प्रश्नों को जरूर हल कर लेंगे, मेरा दावा है। तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उनसे संबंधित सवालों का अभ्यास करें, इससे आपको भी पता चलेगा कि क्या जो है टॉपिक्स जो है कंप्लीट है या कुछ और चीजें हैं जो हमें और कहीं से पढ़नी आवश्यक है। तो दोस्तों इसी तरह बने रहें, नोट्स बनाते चलें और क्लास को मनोयोग से पढ़ें दोस्तों। इसी तरह इसी श्रृंखला में अगले वीडियो में जो है मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।